तो सफलता के जो 5 गोल्डन रूल है, नोट कर लीजिए, गोल्डन रूल, 5 गोल्डन रूल टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। और इस 5 गोल्डन रूल को आपने फॉलो करना ही करना है, जिसमें से पहला रूल हिंदी में बता रहा हूं, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 इज ज्यादा लोगों से मिलें। लिखो, ज्यादा लोगों से मिलें। सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उसे बात करना शुरू कर दें। जो भी आपको बात सुनने के लिए तैयार बैठा है ना, उससे बातें करनी शुरू कर दो। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने। जो अच्छे किसी भी ऐसे चांसेस जो है कि पॉसिबिलिटीज है किसी भी कस्टमर का, जो आपको लगता है कि पता नहीं ये नेगेटिव तो नहीं होगा, हम ऐसा सोचते हैं कई बारी, तो आपको कभी भी ज्यादा ज्योतिषी नहीं बनना है। अगर हम ज्योतिषी बन जाएंगे तो पता चला एक अच्छा आदमी आपके हाथ से निकल सकता है। तो अगर आप अपने जो भी पॉसिबल आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जितनी भी आपने लिस्ट बनाई है, उसमें हर तरीके के लोग हो सकते हैं। ज्यादा उम्र वाले हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, नजदीक रहते होंगे, दूर रहते होंगे, है ना, हर तरीके के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिंदगी में भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, फेल हैं अभी तक, हर तरीके के लोग हैं। आप ऐसे लोगों को, हर तरीके के लोगों से बात करनी है, ज्यादा लोगों से मिलना है। वो क्यों मिलना है कि औसत का नियम है ये, ज्यादा से ज्यादा जब लोगों से मिलोगे तो, क्योंकि अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरूरत है, हर एक से, क्योंकि आपको अभ्यास की भी जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। कितने सफल होंगे? आपके बिजनेस में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधियों से, जो आप काम को बढ़ाना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चिंता करते रहेंगे तो एक ही तरीका है रिजल्ट को ज्यादा बढ़ाने का, अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़ा दीजिए। एक ही समाधान है, अपनी प्रेजेंटेशन को डबल कीजिए। जितना आप डबल कर दोगे तो इसके सारी बीमारी का इलाज है ये। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जब आपका बिजनेस कामयाब नहीं हो रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। ये रामबाण औषधि है, ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं आपको। आपको समझाना नहीं आता, आपको बताना नहीं आता, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपने काम को बढ़ा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, जो भी आपसे बात करना चाहता है उससे बात कीजिए। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे पहली पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1 गोल्डन रूल है ये। नंबर 2, आप सोच रहे होंगे नंबर 2 क्या है? फिर आपने पहला क्या लिखा? जो पहला रूल है ना, वही रूल नंबर 2 है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। नंबर 2 क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फोन करते रहिए। जो भी लोग हैं, हो सकता है आप शहर के सबसे बढ़िया प्रेजेंटेटर हैं, आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना तो आता है, लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों से नहीं मिल पा रहे हो ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप बहुत अच्छा दिखा रहे हो प्लान, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं दिखा रहे हो, तो भी आप फेल हो सकते हो। आपको समझाना तो बहुत आता है, लेकिन समझा नहीं रहे हो, कामयाब नहीं होगे। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। समझाना आता है, बताना आता है, सब आता है, मिल नहीं रहे हैं। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। तो आपके पास में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी बातें अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छा बताना आता है, बहुत अच्छा करना आता है, बहुत अच्छा डेमो देना आता है, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो। क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। इलाज क्या है? जो मैंने बताया यही इलाज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना ही इलाज है। राइट? तो अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं मिले तो आपका जो रिजल्ट होंगे ना, वो ऑर्डिनरी नहीं होंगे। आपको डाउट होगा
या पता नहीं बिजनेस में गड़बड़ तो नहीं है, क्लास में गड़बड़ तो नहीं है, मेरे को नहीं आता है, मेरा अपलाइन तो गड़बड़ तो नहीं है। आप डाउट ही डाउट करोगे, आप कमी वहां नहीं देख रहे हो जहां कमी ढूंढनी चाहिए, कमी कहीं और ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं। क्या करना है आपको? गोल्डन रूल नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, समझदार को इशारा ही काफी। अब आप सोच रहे होंगे चलो बताओ 5 गोल्डन रूल बता रखे मैंने, अब गोल्डन रूल नंबर 3 क्या होगा? गोल्डन रूल नंबर 3 है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। लिखिए, लिख रहे हो? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। कमाल हो गई, पहला भी वही रूल, दूसरा भी यही रूल, तीसरा भी यही रूल है। इसी में चमत्कार छुपा हुआ है। नेटवर्क में ज्यादातर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पे ही चलते हैं, एक ही ढर्रे पे चलते हैं, मतलब एक जैसा ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सोच रहे हैं। जो जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। वो किसके पीछे लगे रहते हैं? आपने जिसको प्लान दिखाया वो हानि कर रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, कन्विंस नहीं, आप उसको जबरदस्ती कन्विंस कर रहे हो, बार बार फॉलो अप कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, उसके पीछे लगे पड़े हो। यार ये बंदा आ गया ना, आग लग जाएगी, चिपके पड़े हो उसके पीछे। सर मैं ना बस वो आ जाए, बस मैं उसके पीछे लगी पड़ी हूँ, उसके पीछे लगा पड़ा हूं मैं, बस वो मेरे 4-5 बंदे ऐसे हैं, अगर वो आ गए तो मजा आ जाएगा। इसी ख्याली पुलाव में जिंदगी गुजर रही है। इसलिए बोला गया है कि सिर्फ कुछ लोगों को राजी करने के चक्कर में ना लगे। क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है बस। उस आदमी पे मत चिपकिए जो में दम तो बहुत है, बहुत बड़ा कलाकार है, मना भी नहीं कर रहा। कल मैंने आपको बताया था ना कैसे कैसे लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं, और दूसरे कौन होते हैं? जो प्रिटेंड करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं कि हाँ हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, हम कल करेंगे, हम इस हफ्ते में करेंगे, अगले महीने करेंगे, करते नहीं है। बताया था ना कल मैंने आपको कैसे होते हैं लोग। 4 किस्म बताई थी कल मैंने आपको। एनालाइजर होते हैं और बिल्कुल डैम नेगेटिव वाले भी होते हैं, बताया था ना 4 किस्म। तो दूसरी किस्म के लोग तो आपको थोड़ी पता है, आप वहीं चिपके पड़े हो। वो दिखा रहा है भाई साहब हम करेंगे करेंगे करेंगे, और उसने किया ही नहीं, आप खत्म, आपकी कहानी खत्म। इसलिए बोला गया है कि क्या करना है आपको, रूल नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। नेक्स्ट, सम विल सम वट सो वट, सम विल सम वॉन्ट सो वट, शो द प्लान, show the plan, 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 show the plan ही नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र है। जिस आदमी ने नए नए प्रोस्पेक्टिंग करता रहा, नया नया खून आता रहा। एक भाई खून, आपको पता है जब हम खाना पीना खाते हैं हर 3 महीने में हमारा खून बदल जाता है शरीर का। अगर हम ढंग से खाना पीना नहीं खाएंगे ना तो नया खून नहीं बनेगा, तो मर जाएंगे। इसलिए बोला गया है कि नया ब्लड आना जरूरी है बॉडी के अंदर, वो आएगा जब हम खाना पीना खाएंगे, नया नया खाना खाएंगे। वो एक खाया था 3 महीने पहले, 6 महीने खाना खाया था, उससे काम नहीं चलने वाला। तो नई प्रोस्पेक्टिंग, न्यू प्रोस्पेक्टिंग इज मस्ट, राइट। तो अब बात आती है रूल नंबर 4, गोल्डन रूल नंबर 4 है औसत के नियम का प्रयोग करें। द लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। लॉ ऑफ एवरेज हर क्षेत्र में काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 100 आदमी से बात करो, कितने लोगों से? 100 आदमी से, और सबको ये बोलो कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। उनमें से एक आदमी आपको पागल जरूर मिलेगा। पता क्या बोलेगा? मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। क्या कर लोगे आप उसका? आप समझ गए? एवरेज है ये, एवरेज। अगर 100 आदमी को आप बोलो ना मत करना मत करना, एक जरूर मिल जाएगा उसमें बोलो मैं तो करूंगा। कितना बढ़िया नियम है। मैंने जैसे आपको बताया मेरी हिस्ट्री है कि मैंने 1 साल नौकरी की, उसके बाद मैंने कुछ साल तक डोर टू डोर सेलिंग किया, घर घर जाके मैं माल बेचा करता था। तो वहां पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता था। जो मेरे गुरु थे, जो मेरे मेंटर थे, जो मेरे ट्रेनर थे, वो बोलते थे कि पाल जी आपको डेली 150 लोगों से मिलना है। कितने लोगों से? 150 घरों को या दुकानों को नॉक करना है। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, ऐसे करके बात करना है।
बात करने का लहजा इतना अच्छा होना चाहिए, इतना मधुर वाणी होनी चाहिए, इतना प्यारा सा आपकी आवाज निकलनी चाहिए मुंह से कि सामने वाला मना करना भी चाहे ना तो भी ना कर पाए। तो हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि लॉ ऑफ एवरेज क्या काम करेगा। जब आप 150 लोगों से मिलोगे, 150, 200, 250, मैंने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा लोगों से मैं मिला हूं। कईयों दिन ऐसे रहे मेरी जिंदगी के जो मैंने 250 लोगों को मैंने टैप किया है। मतलब मैं नमस्ते करते समझ जाता था इस आदमी के पास रुकना है कि नहीं रुकना है। मैं इंतजार नहीं करता था, मैंने नमस्ते देखा सामने वाला तो भाई साहब खड़ूस बन के बैठा हुआ है, ये तो बड़ा मूड खराब करके बैठा हुआ है, लगता घर से लड़का आया बीवी के साथ या हस्बैंड से साथ लड़के बैठी है मैडम। तो नमस्ते करते ही मैं निकल जाता था। मैं कहा चलो मैडम बाद में आऊंगा, लगता बिजी हो आप। वो बिजी नहीं होती थी, खाली होती, पर उसके शक्ल के 12 बजे हुए थे। मैं कहा इसके तो वैसे 12 बजे हुए, ये तो मेरा टाइम भी खराब करेगी या करेगा, तो इसलिए मैं निकल जाता था नमस्ते टाटा बाय बाय करके। मैं आकर बाद में आऊंगा, मैं बाद में कौन आता है, इतना टाइम ही नहीं है जिंदगी में। पूरा धरती को नापना था मैंने, मेरे को थोड़ी पता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊंगा कभी। मेरी तो दुनिया ही डायरेक्ट सेलिंग थी, मुझे लगता था कि मरते दम तक मुझे वही काम करना है। तो दोस्तों मैं हर रोज 250-300 लोगों से मिलता था और 150 लोगों की तो मेरी एवरेज थी। 150 लोगों तो तब मिलता था जिस दिन मैं बोलता ना मैंने मस्ती के साथ काम किया, और जिस दिन मैं हवा की तरह काम करता ना भागते हुए, तो 250 लोगों को मिलके आता था मैं। एक बारी मेरे सामान होता था बैग में 15-20 पीस किसी सामान के होते थे, हम बेच डालते थे। मैं बुक्स बेचा करता था, किसी टाइम में किताबें बेचा करता था, सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स जिंदगी में। दोस्तों तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता था। जब हम 100, 150, 200 लोगों से मिलते थे तो शाम को हमारी जो है 500, 1000 रुपए की दिहाड़ी बन जाती थी। सोचिए, जो आदमी ने 1200 रुपए की तनख्वाह ली हो, और 1800 हाईएस्ट सैलरी थी मेरी तनख्वाह में, मैंने अपनी जिंदगी में 1800 से ज्यादा तनख्वाह नहीं ली एक महीने में। जो आदमी 1800 रुपए तनख्वाह लेता था, और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग से महीने में 15-20 हजार रुपए कमाना शुरू किया। अब सोचिए, कहाँ 1800 की तनख्वाह, कहाँ 15,000 रुपए की इनकम एक महीने की। बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, जितने ज्यादा लोगों में लोग उतना ज्यादा माल बिकेगा और अपना काम। ऐसे लॉ ऑफ एवरेज क्या काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे तो कोई ना कोई ज्वाइन करेगा ही करेगा, कोई ना कोई ज्वाइन करता ही चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। डायरेक्ट एंट्री भी आ रही है, डायरेक्ट पैसा भी आ रहा है, उनमें से कुछ लोग काम करने लग गए अपने आप ही, उससे आपकी मैचिंग इनकम आनी शुरू हो गई। पता चला वही पाल भी बसनायत जो कईयों साल काम करने के बाद एक नया स्कूटर नहीं ले पाया, वो देखते देखते चंद महीनों में, क्योंकि मेरी आदत थी काम करने की, मेहनत करने की, भागने की आदत थी ना, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज का पता था। तो रूल नंबर 4 क्या है, लॉ ऑफ एवरेज। अगर 10 आदमी से बात करोगे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, 10 आदमी से बात करोगे तो 7 आदमी बात करेंगे, 3 आदमी तो बात ही नहीं करेंगे आपसे। एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, इसको मैं 100 बोल सकता हूँ। 100 आदमी से जब आप बात करोगे, 30 आदमी तो आपको रिजेक्ट कर देंगे सीधा ही, भाई साहब मुझे नहीं करना, ये पागल बनाने वाला धंधा है, ये बेवकूफ बनाने वाला धंधा है। आप बेवकूफ बन गए हो, हम नहीं बनेंगे। वो अपने आप को बड़ा शाना समझते हैं, आप समझ रहे हो। कोई बात नहीं, अब क्या करें, सबको तो नहीं समझ आनी ना, ऊपर वाले ने किस्मत भी तो लिखी है। शायद मैं तो मानता हूँ किस्मत में है लिखा हुआ, तभी तो हम इसमें काम कर रहे हैं। नहीं होता तो क्या पता कहीं धक्के खा रहे होते आज भी, राइट। मैं बोलता हूँ किस्मत भी है कोई चीज, इसीलिए तो मीटिंग में बैठे हैं आप लोग, आपकी किस्मत में है तभी बैठे हुए, किस्मत में नहीं होते तो अभी बाहर कहीं उलझ रहे होते। छोड़ो ना यार, पाल जी की ट्रेनिंग वही तो होती है हर रोज, है ना। तो इसलिए मैं बताता हूँ लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 100 लोगों से बात करोगे, 30 आदमी आपको ऐसी लात मारेंगे ना, कभी भी बेहोश हो सकते हो। और बेहोशी ऐसी हो सकती है, आगे के लिए आप कान पकड़ लो, इस काम को तो करना ही नहीं है, मैंने तो छोड़ दी, मैं तो करूंगी नहीं, करूंगा ही नहीं। कुछ लोग आपके साथ इतनी बदतमीजी से, इतने गलत तरीके से, इतने रूड तरीके से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। इतनी शानदार इंडस्ट्री से आपकी जिंदगी बदल सकती थी, आप कुछ कर सकते हो। तो 100 में से 30 आदमी ऐसे मिल सकते हैं। 70 लोग आपकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है बात करेंगे, लेकिन ध्यान से 40 आदमी सुनेंगे बात। कितने? 40 लोग सुनेंगे आपकी बात को, और उसमें से 20 आदमी ऐसे होंगे या तो वो ज्वाइन करेंगे या वो आपसे सामान लेंगे। आप मेरी बात समझ गए। 100 आदमी में से 30 आदमी तो आपको किक मारेंगे। ऐसी बातों में क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी से मजबूत कर रहा हूं। आपने देखा जिराफ होता है ना, जिराफ का तो नाम सुना होगा, अफ्रीका में होता है, लंबी गर्दन वाला जिराफ, मालूम है ना। जिराफ जब पैदा होता है ना जंगल में, तो अफ्रीका तो पता ही आपको, अफ्रीका का शेर
वो जो शेर है ना, वो जो बच्चा होता है तो नाजुक होता है, तो उसका शेर जो शिकार करते हैं बहुत ज्यादा शिकार करते हैं उसका, क्यों? उनको उसमें मजा आता है, नाजुक है, बच्चा है, जिराफ का बच्चा, तो शेर खा जाएगा उसको, राइट? जंगल में ऐसा होता है। तो जिराफ को पता है, जिराफ की माँ को पता है इसको शेर खा जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं लड़ नहीं सकती शेर से। जैसे जिराफ पैदा होता है ना, उसके थोड़ी देर के अंदर ही ना वो तो बैठ जाता है नीचे। जैसे वो नीचे गिरता है और बैठ जाता है जिराफ का बच्चा, तो जो जिराफ होती है ना, मादा जिराफ, वो ऐसे जबरदस्त किक मारती है उसको, किक समझते हैं ना आप, लात पड़ती है उसको जबरदस्त वाली, और वो जाता आगे जाके गिरता है और जबरदस्त तरीके से, और वो उसकी समझ नहीं आती है क्या हुआ, अभी तो पैदा ही हुआ था दुनिया में, पैदा ही पड़ते पड़ गई। जिराफ का जो माँ है वो इतना जबरदस्त हिट मारती है उसको कि वो कांपता है, ये क्या हो गया, अरे अभी तो मैं दुनिया में आया था, ये किसने मार दी लात, और मारी भी उसकी माँ ने। पहली लात पड़ी ना, जब तक वो सोचता ना कि किसने मारी, जब तक वो दूसरी लात मारती है, और दूसरी लात मारते तो समझ जाता है, अगर मैं तीसरी बार संभला नहीं ना, ये फिर मारेगी, तीसरी बारी तक का इंतजार नहीं होता है, और ज्यादा से ज्यादा तीसरी चौथी में ना कहानी समझ आ जाती है उसको कि बेटा अब तो खड़ा हो जा, कुछ कर ले, आप समझ गए? तो जिराफ का बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। अगर वो मादा जो है ना, वो सोचे अभी तो बच्चा है, कैसे मारूं, लात पड़ गई तो मर ना जाए, अरे मरना तो उसने वैसे भी है, शेर खा जाएगा, लेकिन अगर अभी मार दी ना लात मैंने, तो जिंदगी की बन जाएगी इसकी। तो मैंने आपको इसलिए बोला 30 आदमी लात मारेंगे, खा लेना, नेगेटिव करेंगे आपको, रिजेक्ट करेंगे आपको, उल्टी सीधी बातें करेंगे आपको, बस झेलने की शक्ति पैदा कर लेना। जिसमें सब्र की शक्ति है, जिसमें झेलने की शक्ति है ना, उसी ने ही राजा बना है, वही किंग बनता है, वही राज करता है दुनिया में। जो अपमान को सहन करने की शक्ति जिसके अंदर आ गई ना, एक दिन दुनिया उनको सल्यूट मारती है, चाहे वो किसी का भी नाम उठा के देख लेना इतिहास में, जिनको ज्यादा जलील किया होगा, जिनको ज्यादा तंग किया होगा, जिनके ऊपर ज्यादा शोषण हुआ होगा, अत्याचार हुआ होगा ना, उन्होंने ऐसा बदला लिया होगा ना, बाद में वो लोग देखते रह गए होंगे। ये बात फिल्म की नहीं है, असल जिंदगी में भी ऐसी ही है। महात्मा गांधी को जो है ना, वो डिब्बे से कहते गिरा दिया था बाहर, तो उन्होंने बोला तुमने तो मेरे को डब्बे से बाहर निकाला है अफ्रीका में अंग्रेजों ने, मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल दूंगा, है ना, सुना होगा आपने। तो कहने का मतलब यह है, रूल नंबर 4 क्या है, लॉ ऑफ एवरेज। 100 लोग 30 आदमी लात मारेंगे, पहले वाले भी हो सकते हैं और बाद में भी और बीच में भी हो सकते हैं। 70 लोग आपका सुनने का बहाना करेंगे, 40 लोग ढंग से सुनेंगे, 20 लोग या तो सामान खरीदेंगे या ज्वाइन करेंगे। और इससे भी बुरा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया का एंड नहीं हुआ, अभी 130 करोड़ लोगों की आबादी नहीं, 140 होने वाले हैं शायद, सारे नहीं जुड़े अभी हिंदुस्तान के, समझ गए ना। अब बात आती है, अब पांचवा क्या है भाई, पांचवी बात कर देता हूं मैं आपको, लास्ट है, दैट इज आल्सो, फिफ्थ पॉइंट इज अगेन दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। पांचवा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए स्पेशली, और इस नोट्स के अनुसार पांचवा पॉइंट है, अपना औसत सुधारें। क्या करें, अपना औसत सुधारें। पॉइंट नंबर 5, नंबर 4 है लॉ ऑफ एवरेज, और नंबर 5 क्या है, इंप्रूव योर लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज कहां पे इंप्रूव करेंगे आप, कैसे करेंगे इंप्रूव, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो अप्रोच करने का तरीका है लोगों तक, जो मैंने आपको शायद आपने सुना होगा, आर्ट ऑफ इन्विटेशन सिखाया था। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे आर्ट ऑफ इन्विटेशन को एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार, 4 बार, कितनी बार सुना है आपने आर्ट ऑफ इन्विटेशन को, वीडियो कितनी बार सुनी है आपने? आप लोगों को लाखों रुपए की इनकम तो चाहिए, लेकिन आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहते हो। और थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। लाखों रुपए इनकम कमाने के लिए डिजर्व करना पड़ेगा, टेस्टिंग है, करना क्या है, इन्विटेशन कैसे देना है, लोगों को क्या बोले हम, फिर आपने जो प्लान दिखाना है, प्लान तो सिंपल है, नहीं तो वीडियो है हमारी बहुत सारी, बट अब क्लोजिंग तो आपको करनी है ना, इन्विटेशन भी आपको करना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिखा सकता हूं, और क्लोजिंग भी मैं आपको सिखा सकता हूं, प्रेजेंटेशन में दे सकता हूं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, गूगल में यूट्यूब में है ऑलरेडी मेरा प्रेजेंटेशन, लाइव में हर रोज आ ही रहा हूं, राइट, और पूरा जोर लगा देता हूं मैं अपनी
जितना मैंने खाना खाया ना सुबह से लेकर, एनर्जी जितनी थी ना मैंने झोंक दी है 1.5 घंटे में। क्यों? ताकि आप कामयाब हो इसलिए, राइट। तो दोस्तों आप समझ गए, अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का तरीका मैंने बताया कैसे, कि आर्ट ऑफ इन्विटेशन जो सिखाया था और आर्ट ऑफ क्लोजिंग एंड फॉलोअप जो मैंने सिखाया था, उसको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। मेरा YouTube में वीडियो है, बार बार सुनिए, उसको डाउनलोड करिए, अपने लैपटॉप में डाल दीजिए, अपने मोबाइल में डाल दीजिए, अपनी गाड़ी में ऑन कर दो, गाड़ी में जब जाते हो उसमें चला दो, उसको कम से कम 100 बार सुनिए, 200 बार सुनिए, सुनते जाइए, सब कॉन्शियस माइंड में फिट कर दीजिए। आप मैग्नेट बन जाओगे, मैग्नेट, चमत्कार। हमने कोई अलग से चमत्कार नहीं किया है, बस हमने एक ही काम किया है जो आपको बता रहे हैं। तो आज का ट्रेनिंग यहीं पर खत्म करूंगा।